बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 6, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ़ किया था बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम के हवाले से। तो इसी को आज से हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इसके अंदर जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे इस बुक के हवाले से, इस बुक से रिलेटेड, तो हर सवाल के लिए आपको अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएंगे। आप वहां क्लिक करेंगे तो हर सवाल की जो वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। जो भी सवाल या जो भी एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसी सवाल का फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। आप वो अच्छी तरह से देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम एमसीक्यूज को सीखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो यूट्यूब के सर्च बटन है, आप वहां जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रही हो तो वो सवाल लिखिएगा। लिखने के बाद लास्ट में अगर आप इल्मी दरसगाह लिखेंगे तो उसी सवाल का जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप क्लिक करके 1 बाय 1 अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज को सीखेंगे अच्छी तरह से। तो चैप्टर नंबर 1 के जो पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है उसकी तरफ आते हैं और इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। तो सवाल है आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हुआ है। पार्ट 1, विच डिवाइस इज यूज्ड टू फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर एंड सेलेक्ट बेस्ट रूट। तो यकीनी बात है यहाँ डिवाइस कहा है, तो ये जो डिवाइसेस उन्होंने दिया हुआ है इसमें से कौन सा वाला डिवाइस को वन नेटवर्क से, एक नेटवर्क से दूसरे में, तो ये याद रखिएगा वन नेटवर्क टू अनदर भी कहा है। तो यकीनी बात है ये सारे डिवाइस जो है ना वो वन नेटवर्क से एक डिवाइस से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने आगे कुछ मजीद कहा है, वो है सेलेक्ट बेस्ट रूट। तो बेस्ट रूट जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक डेटा को ट्रांसफर करूँ ना, तो ये जो डिवाइस क्या करेंगे, जहाँ आपने भेजना है वहाँ इसको भेज देंगे। जैसे कि यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स होंगे है ना, आपके मोबाइल में से अगर एक मैसेज ट्रांसफर करनी हो तो आपके जो मोबाइल नंबर आप लिखते हो उसी नंबर तक पहुँचाने का जो काम है वो क्या, कौन सा डिवाइस करते हैं, रूटर करते हैं, समझ गए। लेकिन नेटवर्क स्विच भी यही काम करते हैं, लेकिन इसका बहुत सारे नेटवर्क्स नहीं होते, इसका एक ही होते हैं, तो वहीं से वहीं तक वो ट्रांसफर कर सकते हैं नेटवर्क स्विच, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत बेस्ट रूट कहा जाए तो इसका मतलब रोटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ जो है, जिसका इस्तेमाल जो है आप किसके लिए करते हैं, इसको जो मैसेज आप पहुंचाते हैं, जो डेटा आप किसी स्पेसिफिक जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, वो काम ये रूटर ही करते हैं। ठीक, तो रूटर को आपने सेलेक्ट कर देनी है। वैसे ब्लूटूथ भी एक डिवाइस से दूसरे में ट्रांसफ़र करने की सलाहियत होती है। उसमें वायरलेस एक्सेस जो पॉइंट है वो, इसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, कम एरिया पे ये काम करते हैं, समझ गए। तो ये इस्तेमाल होते हैं दोबारा यही डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन ये एरिया कम होते हैं। ये रूटर बहुत ज़्यादा एरिया तक आप किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। तो यहाँ वो डिवाइस आपने आइडेंटिफाई कर देनी है जो इंटर करने के लिए, यानी कंप्यूटर में आपने दाखिल करने के लिए, समझ गए। तो ये आप समझ सकते हैं। तो डेटा को या इंस्ट्रक्शन को आप कंप्यूटर को देने के लिए कौन सा डिवाइस आप यूज़ करते हैं, कौन सा जो यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है ये इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताने हैं। तो अगर इंटर कहा जाए तो इसके लिए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इंटर का मतलब इन ही होते हैं ना, तो इनपुट डिवाइस आप यूज़ करते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो तमाम डिवाइस जो आपको रिजल्ट में दिखाते हैं। जब आप कोई सवाल पूछते हो कंप्यूटर में या कुछ डेटा इंटर करते हो तो वो कंप्यूटर जो है प्रोसेस करते हैं उस चीज़ को, तो उसे प्रोसेस डिवाइस कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको वापस दिखाते हैं, तो जिस मशीन के ज़रिए, जिस टूल्स के ज़रिए आपको दिखाते हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, समझ गए। तो आउटपुट के लिए यकीनी बात है आपको शो करते हैं, इंटर करके कहा जाए तो इनपुट होंगे। तो ये आपका आंसर होंगे, पार्ट है इनपुट डिवाइस। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डेटा। तो मोर का मतलब ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये सारे जो डिवाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं, जो आलात है, जो टूल्स हैं, इनमें क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। तो किस में ज़्यादा आप रख सकते हैं वो आपने बतानी है। तो यकीनी बात है सीडी जो है
वो आपने देखा ही होगा, गोल होते हैं ना। तो इसके अंदर लगभग 700-800 या 600 से 800 MBs जो है ना वो आप इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरह जो DVDs होते हैं उसमें GB, कुछ GB 4-5 के करीब GB आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, गीगाबाइट, समझ गए। मेगाबाइट, गीगाबाइट तो ये आप जानते ही होंगे। और ब्लू रेस जो डिस्क है उसमें 25 से 33 GB तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क में आप टेराबाइट TB तक आप बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड डिस्क में आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आपने देखा ही होगा कि कंप्यूटर में आप बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर कहाँ, किस टूल्स में, किस में स्टोर हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, समझ गए। तो ये आपने इसको सेलेक्ट कर देनी है, हार्ड डिस्क। इसके बाद अगला है डिस्प्ले स्क्रीन इज आल्सो नोन एज। तो डिस्प्ले स्क्रीन जो आपको दिखाते हैं, यकीनी बात है आपको नज़र आते हैं चीज़ें कंप्यूटर के, तो वो उसको कहा जाता है आल्सो भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो कौन सा वाला डिस्प्ले स्क्रीन को भी कहा जाता है। तो ये जो VDU, CCTV, DVD और HDD उन्होंने दिया हुआ है, तो यकीनी बात है ये VDU यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो इसी से ही आप समझ सकते हैं कि वीडियो को दिखाने वाली यूनिट है ये। तो डिस्प्ले स्क्रीन का मतलब भी यही होते हैं, ठीक। इसके बाद वीडियो डिस्प्ले यूनिट ये आप याद रखेंगे तो यकीनन ये इजीली आप चूज कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो है CCTV उन्होंने जो दिया हुआ है, तो टीवी आप जानते ही है, क्लोज सर्किट कहा जाता है CC को, समझ गए। तो क्लोज सर्किट टीवी इसे आप कह सकते हैं। DVD यानी दोबारा डिस्प्ले यूनिट ही है ना। और ये हार्ड डिस्क जो ड्राइवर कहा जाता है, HDD का मतलब। तो ये आपने याद रखना है इनको शॉर्ट फॉर्म में और साथ साथ फुल फॉर्म में आपने याद रखना है, ठीक। तो याद रखेंगे यकीनन आप इजीली जो भी लफ्ज़ दिया हुआ होगा उसी के हिसाब से आप चूज भी कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर जब प्रिंट करके वापस आउटपुट फॉर्म में जो आपको वापस देते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो क्या उसे पेपर कहा जाता है। तो पेपर आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होते, वो तो सादा ही होंगे ना, उसे पेपर कहेंगे। जब इसके ऊपर कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो तब जाके वो होंगे प्रिंटेड, समझ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं पेपर तो नहीं होंगे। कार्बन कॉपी में क्या होते हैं कि आप ऊपर से जब लिखते हो तो नीचे ब्लैक जो कलर से उसी के हिसाब से उसी का अक्स बन के उसी के जैसे कोई लफ्ज़ जो आप ऊपर लिखेंगे वही नीचे छप जाते हैं ना, तो उसे कार्बन कॉपी कहा जाता है, न कि कंप्यूटर वाला, ठीक। सॉफ्ट कॉपी जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, सॉफ्ट जो फॉर्म में। और इसके बाद जब उसको निकाल के जब आप प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके वापस जो आपको पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर जो लिख के आपको वापस देते हैं कंप्यूटर, उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी, समझ गए। तो ये सब अल्फाज याद रखिएगा, आपका आंसर होंगे हार्ड कॉपी, समझ गए। इसके बाद अगला है द डिवाइस यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंट का मतलब आप जानते ही है, शनाख्त को कहा जाता है। तो शनाख्त के लिए, जो पहचानने के लिए, किसी भी बंदे की पहचान करने के लिए कि क्या वो वाकई में वही है या नहीं है, तो इसके लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, कौन सा आला यूज़ करते हैं, ठीक। तो माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का मतलब क्या होते हैं, किसी भी एक ऐसा मशीन आप कह सकते हैं जो क्या करते हैं, वॉइस को, जो आप आवाज़ जब आप देते हैं उस मशीन को, उसको, तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे माइक्रोफोन कहा जाता है, ठीक। जैसे कि हम माइक यूज़ करते हैं ना, तो ये जो माइक है इसी से आप याद रख सकते हैं माइक्रोफोन। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होते हैं, ये पहचानने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी एक ऐसा आला जिसके ऊपर आप इस तरह से अंगूठा रखेंगे ना, तो वो बताते हैं कि आपकी पहचान क्या है, ठीक। आपके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं अगर कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो तो, समझ गए। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर होंगे बायोमेट्रिक होते हैं वो स्विच, जो कि अभी हमने सीखा कि क्या होते हैं। तो वो ये आमतौर पर
हम बटन के लिए भी यूज़ करते हैं और साथ साथ जो हमने ट्रांसफ़र करने के लिए रोटर जो सीखा था उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, जो ऑडियो वीडियो की फॉर्म में आपको दिखाने वाले जो यकीनन वीडियो की फॉर्म में आपको दिखाते हैं उसको मशीन को कहा जाता है मल्टीमीडिया। ठीक, तो ये बायोमेट्रिक आपका सही आंसर होंगे। 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजेस ओनली ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए कौन सा जो डिवाइस है, जो यकीनी बात है उन्होंने क्या कहा है, ग्रुप दिया हुआ है इसमें। तो ग्रुप में डिवाइसेस जो टूल्स है, जो आलात है वो दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा जो है वो ग्रुप कम्युनिकेशन डिवाइस में आते हैं, यानी गुफ्तगू करने के लिए, एक यहाँ से आगे पहुँचाना और आगे से दोबारा डेटा को वापस लाने की जो सलाहियत होती है आगे ट्रांसफर करने की, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसमें कीबोर्ड हो गए, तो यकीनी बात है कीबोर्ड इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूटर भी क्या करते हैं, मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्लैश जो है वो यकीनी बात है ये इसमें नहीं आएंगे, फ्लैश मेमोरी, समझ गए। इसके बाद ये तो सेव करने के लिए आते हैं ना, स्विच हो गए, रूटर हो गए और मॉडेम। तो ये जो मॉडेम है, रूटर है, स्विच है, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, इन आलात का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। स्विच हमने सीखा पहले सवाल में, रूटर भी हमने सीखा। तो मॉडेम भी क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करते हैं, नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ कंप्यूटर दिया हुआ होना, इस कंप्यूटर से आगे इस कंप्यूटर तक लेकर जानी हो, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने की बात, ये जो रूटर है वो क्या करते हैं, इसको जहाँ पहुँचानी है वहाँ पहुँचाते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहते हो या दूसरे यहाँ पहुँचाना चाहते हो, तो करते क्या है, ये लेते हैं, लेने के बाद आगे जिस मुकाम तक ये जाना चाहते, जिस मुकाम तक आप लेकर पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक ये रूटर, मॉडेम और स्विच पहुँचाते हैं, समझ गए। लेकिन इनका जो यूजेस है वो स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया में होते हैं, फ़र्क इनका ये है, समझ गए। तो प्रिंटर, मेमोरी एंड ब्लूटूथ तो आपने देखा, सिस्टम बोर्ड, फ्लैश मेमोरी और वाईफाई। तो ये क्या है, इनमें एक एक जो कि उन्होंने प्रिंटर, यकीनी बात है ये मालूमात को कम्युनिकेट करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते ना, तो ये याद रखिएगा, एक ग्रुप सब आना, ग्रुप में यकीनी बात है सारे जो डिवाइस है वो आना चाहिए। तो यही आपका आंसर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक मैं पहले बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।